आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 192। पूर्ण परमात्मा ने कहा कि विश्वास तो मैं करा सकता हूँ यदि आप मेरे विचारों को सुनोगे व मेरे को सहयोग दोगे। मोहम्मद साहेब ने कहा कि मैं तैयार हूँ। पूर्ण परमात्मा अल्लाह ने मोहम्मद से कहा कि आप मेरे साथ सत्यलोक चलो। मोहम्मद साहेब की आत्मा को पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर अपने यथास्थान सत्यलोक में ले गए, जहां पर जाने के बाद जीव का फिर पुनः जन्म नहीं होता। उसको सतलोक कहते हैं। मोहम्मद साहेब को यह मालूम हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जीव का फिर जन्म नहीं होता। फिर भी अपने उस पुराने ज्ञान के आधार पर और पृथ्वी पर उनके लाखों की संख्या में अनुयायी हो चुके थे। उनसे मोहम्मद साहेब की प्रभुता बहुत बनी हुई थी, उनका महत्व हो गया था। इस अपनी महिमा के कारण सतलोक नहीं रहे। पूर्ण अल्लाह पर विश्वास नहीं किया, वहां पर रहना स्वीकार नहीं किया और वापस पृथ्वी पर ही आ गए। अल्लाह कबीर ने उनको 5 कलमे जाप के बताए। उनमें से एक कलमा ही संगत को बताया, अल्लाहु अकबर, अन्य नहीं बताए जो कुरान में सांकेतिक कोड वर्ड्स शब्दों में लिखे हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणी के आधार पर हम मोहम्मद को वहां सतलोक ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल शरीर में पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मोहम्मद ने नहीं ईद मनाई, गऊ न बिस्मल की ती। एक बार कहा मोमिन मोहम्मद, तापर ऐसी बीती। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की कृपा से मोहम्मद जी कुछ सिद्धि शक्ति युक्त हो गया। एक दिन नबी मोहम्मद जी के सामने अचानक एक बकरा मर गया। हजरत मोहम्मद ने हमदर्दी जताते हुए व कलमा पढ़ते हुए जो ही अपना हाथ उस मृत बकरे के शरीर से लगाया, वह मृत बकरा जीवित हो गया। नबी मोहम्मद आश्चर्यचकित रह गए तथा समझ गए कि उस अल्लाह की कृपा से शक्ति युक्त हो गया हूँ। एक दिन कुछ अनुयायी हजरत मोहम्मद जी के पास बैठे थे तथा उनकी भेड़ बकरियां वहां घास चर रही थी। एक तगड़ा बकरा दूसरे कमजोर बकरे को मार रहा था। उस समय नबी मोहम्मद जी ने अपने मुख से कलमा मंत्र पढ़ा, जिससे वह तगड़ा बकरा मर गया। सर्व उपस्थित मुसलमानों ने देखा कि नबी मोहम्मद जी ने अपनी शब्द शक्ति वचन से बकरा मार दिया। फिर वह गरीब व्यक्ति जिसका वह बकरा था रोने लगा कि मुझ निर्धन के पास 2 बकरियां तथा यह एक ही बकरा था। तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि ए खुदा के बंदे मुसलमान रो मत, अभी तेरे बकरे को जीवित करता हूँ। मोहम्मद जी उठे तथा बकरे के पास जाकर कलमा पढ़ा तथा हाथ से स्पर्श किया। उसी समय वह बकरा जीवित हो गया। सर्व मुसलमानों ने वह दिन तथा समय नोट कर लिया तथा सर्व मुसलमान समाज में हजरत मोहम्मद जी की बड़ाई होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह झूठ है, कभी मरा हुआ जीव जीवित होता है। इस बात का पता मोहम्मद जी को लगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 193। तब नबी मोहम्मद जी ने कहा कि अब की बार गाय को शब्द वचन से मारकर जीवित करूंगा। जिस किसी को भी अविश्वास हो तो देख लेना। उसके लिए एक दिन निश्चित हुआ। भारी संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द वचन से मार दिया। एक पुस्तक में लिखा है कि ईमान न लाने वाले विरोधियों ने कहा कि हम गाय को कत्ल करेंगे, तब जीवित करे तो माने। 4 यार मिल मसलित भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की ही। यानी कुछ व्यक्तियों ने सभा करके निर्णय लेकर गाय को कत्ल कर दिया तथा कहा कि नबी जी इसे जीवित कर। सर्व उपस्थित दर्शकों ने देखा कि गाय वास्तव में मर चुकी है।
तब नबी मोहम्मद ने गाय को जीवित करने के लिए कलमा पढ़ा तथा हाथ से स्पर्श भी किया, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। फिर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपने निराकार अल्लाह तथा जबराइल आदि फरिश्तों से प्रार्थना की, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। अंत में पूर्ण परमात्मा कबीर से, या अल्लाह अल्लाहु कबीर कहकर ऊपर को मुख करके कभी जमीन में मस्तक रखकर बार बार याचना करने लगा। फिर उसी पूर्ण परमात्मा को हृदय से पुकारा कि हे कुल मालिक अल्लाह कबीर, इसी को अल्लाहु अकबरु कहते हैं, मेरी लज्जा रखो। उस समय वही पूर्ण परमात्मा गुप्त रूप में, शब्द रूप में आए। केवल मोहम्मद साहेब को दिखाई दिए, अन्य को नहीं। अल्लाह कबीर ने अपनी शक्ति से उस गऊ को जीवित कर दिया। मोहम्मद साहेब ने देखा तथा अन्य दर्शकों को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष दिखाई नहीं दिए। वह गऊ जीवित हो गई। दर्शक सोच रहे हैं कि यह गाय मोहम्मद साहेब ने जीवित की है, परंतु मोहम्मद साहेब को यह विश्वास हो गया कि यह तेरे बस से बाहर की बात थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। स्वयं बहुत प्रभावित हुए। पूर्ण परमात्मा हक्का कबीर अंतर्ध्यान हो गए। मोहम्मद साहेब बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्ण परमात्मा, मुझे एक बार फिर दर्शन दो, परंतु पूर्ण परमात्मा ने उन्हें फिर दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कर चुके थे तथा यह भी स्वीकार नहीं किया था कि मैं इस 5वीं किताब स्वसम सूक्ष्म वेद का भक्त समाज में प्रचार कर दूंगा। वह मोहम्मद जी ने अपने पास गुप्त रखा। ऐसा ही मोहम्मद जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि मोहम्मद साहेब कई दिनों तक अपने मकान मस्जिद में अंदर ही रहे, नमाज के लिए बाहर नहीं आए। जब अनुयायियों ने आवाज दी तो मोहम्मद साहेब ने कहा कि तुम नमाज करो, मैं तुम पर 5वां कलाम प्रभु की वाणी नहीं थोपना चाहता, इसको मैं स्वयं रखूंगा। मेरे को अल्लाह का हुक्म हुआ है। एक 5वीं किताब और मुझे मिली है, लेकिन यह तुम्हें नहीं दूंगा, इसका आप पर वजन नहीं डालूंगा। ऐसा कहकर वह सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद साहेब के अनुयायियों ने उनके शरीर छोड़ जाने के बाद वह दिन हजरत मोहम्मद की समर्थता के प्रतीक में मनाना शुरू किया, जिस दिन मोहम्मद साहेब ने शब्द वचन से बकरे को मारा था और जीवित कर दिया था, फिर शब्द से गऊ को मारा था और उसी गाय को पूर्ण परमात्मा सत कबीर अर्थात अल्लाहु कबीर ने स्वयं आकर जीवित किया था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 194। लेकिन पूर्ण परमात्मा अन्य को दिखाई नहीं दिए, इसलिए हजरत मोहम्मद के अनुयायियों ने सोचा कि यह गाय हजरत मोहम्मद जी ने ही जीवित की है। वे तिथियां जिस दिन गाय व बकरे को मारकर जीवित किया था, मुसलमानों ने याद रखा। मोहम्मद साहेब के शरीर त्याग जाने के बाद उस दिन की याद ताजा रखने के लिए उन दिनों में गाय तथा बकरे को बिस्मिल हत्या किया जाने लगा। बिस्मिल तो करने लग गए, लेकिन उसको जीवित नहीं कर पाए। गरीबदास जी की वाणी से, मारी गऊ शब्द के तीरंग, ऐसे होते मोहम्मद पीरंग। शब्द फेर जीवाई, हंसा राख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मुसलमान मान रहे हैं कि मोहम्मद साहेब ने गाय को शब्द से मारकर जीवित कर दिया। इसलिए समझाया है कि मुसलमानों के पीर मोहम्मद तो ऐसे महान थे, उन्होंने तो गाय को वचन से मारकर जीवित कर दिया था। यदि मांस खाना होता तो जीवित ही नहीं करते, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने हंसा गाय के जीव की रक्षा की, उसे जीवन दान दिया, मांस नहीं खाया। हे भाई मुसलमान, हजरत मोहम्मद ऐसे महान पीर थे। जब आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसका जीवन भी नहीं छीनना चाहिए, यह महापाप है। परंतु उपरोक्त परपंरा चल पड़ी। उस समय हर नगर में इस शुभ दिन को मनाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। निश्चित दिन बकरे व गाय काटी जाने लगी।
उन बकरे तथा गाय के कटे हुए शरीर को नगर से दूर जंगल में डाल दिया जाता था, जिसे गिद्ध पक्षी या अन्य जंगली मांसभक्षी जानवर खाते थे। मुसलमान उनका मांस नहीं खाते थे। यह परंपरा प्रारंभ हो गई। कई वर्ष ठीक चलता रहा। जैसे आजकल हर जगह मस्जिद बनी हुई हैं और वहां पर मुल्ला लोग रहते हैं और वे धार्मिक शिक्षा दिया करते हैं, ऐसे ही उस समय बहुत से मस्जिद स्थान स्थान पर बन गए थे, जहां पर ये काजी या मुल्ला धार्मिक ज्ञान देने वाले रहा करते थे। उनको सामूहिक आदेश दिया गया था कि हर नगर व गांव में इस खुशी को मनाओ, अपने अनुयायियों को विधिवत साधना बताओ। एक समय अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष के कारण भूखे मरकर दुनिया प्राण त्याग रही थी। कलमा पढ़कर गाय को हलाल किया गया। उसकी गर्दन काट दी गई। मांस को जंगल में डाल दिया कि उसको जंगली पशु पक्षी खा लेंगे, हम मुसलमान नहीं खाएंगे। क्योंकि जो मांस खाता था उसको पापी प्राणी गिना जाता था। बहुत भयंकर सजा दी जाती थी। शराब, मांस, तंबाकू मुसलमान धर्म में बिल्कुल नहीं था। अकाल पड़ने से भूख के मारे दुनिया मर रही थी। उसी समय प्रत्येक गांव में वह त्योहार मनाया गया। गाय बिस्मिल करके जंगल में डाल दी गई। भूखे मरते हुए कुछ एक मुसलमानों ने उस गऊ के मांस को खा लिया। उसको अन्य ने देखा और उन मांस खाने वालों की शिकायत की गई। गांव में एक हलचल सी मच गई कि ऐसा जुल्म कर दिया। मुसलमान ने मांस खा लिया। हद है, धिक्कार है, इसको सजा दो, गांव से निकाल दो, खत्म कर दो। सभी लोग एकत्रित हुए और दोषियों को पकड़ा गया। मुल्ला और काजियों के पास ले जाया गया। इस प्रकार की घटना हर शहर और हर गांव में हो गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 195। उनके दोष की सुनवाई का समय रखा गया ताकि हम अन्य मुसलमानों से जो अन्य शहरों में मुख्य मुल्ला, काजी, पीर हैं उनसे सलाह ले लें। तौरात पुस्तक में लिखा है कि वे लोग, जिनमें हजरत मूसा व अनुयायियों के पूर्वज भी थे, क्योंकि उसी समुदाय से मूसा जी के अनुयायी बने थे, गाय का विशेष सम्मान करते थे। गाय के बछड़े, बैल का मांस नहीं खाते थे। उनकी पूजा किया करते थे। मोहम्मद के समय प्रत्येक गांव में यहूदियों की संख्या भी काफी होती थी। प्रमाण कुरान सूरह अल बकरा 2 आयत न 67 से 71। नोट अनुवादकर्ताओं ने इन आयतों में टिप्पणी की है कि इसराइल के वंशजों को मिस्र निवासियों और अपने पड़ोसी कौमों से गाय की महानता, पवित्रता और गौ पूजा का रोग लग गया था। उसी कारण उन्होंने मिस्र से निकलते ही बछड़े को पूज्य बना लिया था। इसलिए जब मूसा में प्रवेश काल के दूत ने अपनी कौम यानी मूसा की कौम, क्योंकि मूसा बोलता नजर आता था, बोलता फरिश्ता था, को गाय जब्ह करने को कहा कि यह अल्लाह का हुक्म है, तब उन्होंने कहा कि मूसा क्यों मजाक करता है? अल्लाह गाय को कत्ल करने को नहीं कह सकता। जो मुख्य मुल्ला या काजी थे, उनके पास चारों ओर से शिकायतें आई। हजारों की संख्या में लोग दोषी पाए गए। उस समय यह फैसला लिया गया कि इन सभी को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। मांस खाने वाले को सजाए मौत का प्रावधान किया जाता था। सलाह बनाई की जाकर आदेश दे दो कि जो गाय का मांस था वह कलमा पढ़ने से पवित्र हो गया था और उसको खाने से वे दोषी नहीं हुए, क्योंकि वह प्रसाद बन गया था। इसलिए उन्हें माफ किया जाए, सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। यदि वैसे कोई किसी प्राणी को स्वयं मारकर मांस को खाएगा, वह दोषी होगा। गाय जो बिस्मिल की गई थी, इस पर कलमा पढ़ा था, जिससे इसका मांस पवित्र हो गया था और प्रसाद बन गया था। इसलिए इसको खाने का पाप नहीं लगा। वहां पर ये बचाव करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए उस समय के महापुरुषों ने, मुसलमानों के मुखियों ने सोचा तो अच्छा था, लेकिन आगे चलकर यह बुराई का कारण बन गया।
सभी जगह बात फैल गई कि कोई बिस्मिल की हुई गाय या बकरे का मांस खाता है तो वह प्रसाद रूप में खाया जाता है और उसका कोई पाप नहीं लगेगा। अब इस पाप कर्म ने धर्म का रूप धारण कर लिया। उसको वे मौलवी लोग भी मना नहीं कर पाए। इसी प्रकार वह बकरा हलाल करने का दिन भी उसी अकाल के दौरान आया जिसे बकरीद नाम से मनाया जाता है। उसमें भी यह घटना हुई तथा उसका भी उपरोक्त निर्णय लेकर दोषियों को दोष मुक्त कर दिया गया। विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसे पवित्र धर्म में यह भयंकर बुराई शुरू हो गई। हजरत मोहम्मद तथा उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी मांस, शराब, तंबाकू सेवन नहीं किया और न ही ऐसा करने का आदेश दिया। अब इसका अंत विशेष विवेक और विचार के साथ किया जा सकता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 196। शराब को तो आज भी मुसलमान लोग कहते हैं कि अगर शराब की कोई बूंद शरीर के किसी अंग पर भी गिर जाए तो वहीं से शरीर के मांस को भी काटकर फेंक दे, इतनी अपवित्र होती है। ऐसे ही ये तीनों की तीनों बुराई, मांस, शराब, तंबाकू इतनी ही भयंकर बताई गई थी, लेकिन आने वाले समय में तंबाकू का प्रयोग भी बहुत जोर शोर से हुआ और मुसलमान समाज में मांस तो प्रसाद रूप में खाया जाने लगा, परंतु शराब से अभी भी बचे हैं। वर्तमान में भी मुसलमान शराब प्रयोग नहीं करते। कुर्बानी की वास्तविक परिभाषा। विशेष परंपरा हो गई कि बकरा व गाय की कुर्बानी प्रभु के नाम पर की जाती है। अब यहाँ व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गे की नहीं। वास्तव में कुर्बानी प्रभु के चरणों में समर्पण तथा सत्य भक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधिपूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो काल की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण होने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे, यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान किसने बताया? कलामे कबीर सूक्ष्म वेद में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जो न चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में है, न श्रीमद् भगवत गीता में, न पुराणों में, न उपनिषदों में, न श्रीमद् भागवत सुधा सागर में, न चारों पुस्तकों जबूर, तोरेत, इंजिल तथा कुरान मजीद में। इन चारों पुस्तकों को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल नाम दिया है, वह ज्ञान बाइबल में भी नहीं है। प्रमाण के लिए पहले पढ़ें अल खिज्र अल कबीर की विशेष जानकारी। कुरान शरीफ सुरकफ 18:60-82, कुरान शरीफ सुराकाफ 18 आयत 60 से 82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म तत्वज्ञान रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है। हदीस में ये कहानी विस्तार से बताई गई है। 55 हदीसों में इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 197। अल्लाह ने कहा कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है
और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूँ जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ने कहा कि वो मजमाए बाहरेन में रहता है, यानी जहाँ मीठे और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा बोला कि हे अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने बताया कि तू अपने साथ एक बर्तन में मरी हुई मछली ले जा। जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, समझ लेना वो नजदीक है। हदीस पुष्टि करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी इंटेलिजेंट है और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए कहा है, उसका नाम अल-खिज्र है और सारा मुस्लिम जगत इससे सहमत है। मूसा अपने एक शागिर्द सेवक को लेकर अल-खिज्र की तलाश में निकल पड़ता है और कसम खाता है, चाहे मुझे सदियों तक क्यों न चलना पड़े, मैं अल-खिज्र से इल्म हासिल करके ही चैन लूंगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मूसा व उसका शागिर्द मजमाए बाहरेन के इलाके में पहुंच गए। मूसा लंबे सफर की थकान उतारने के लिए एक पत्थर का टेका लेकर सो गए। इस दौरान शागिर्द ने देखा कि वो मृतक मछली जिसे वो एक बर्तन में लेकर चले थे, झटपटाई और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली की जिंदा होने वाली बात बताना भूल जाता है और मूसा अल-खिज्र की खोज में अपने सफर पर आगे चल पड़ते हैं। पूरा दिन पूरी रात चलने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से बोलता है कि मैं सफर की थकान से चूर चूर हो गया हूँ, ला मुझे कुछ खाने को दे दे। तब शागिर को ध्यान आता है कि जो मछली हम अपने साथ लाए थे, वह तो कल जहां हमने टेका लिया था, वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के प्रभाव से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा बोले, यही तो वो मुकाम था जहां हमें रुकना था। मूसा और शागिर्द अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए सफेद दाढ़ी वाला एक शख्स मिलता है। मूसा ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे अल्लाह ने आपसे इन सीखने के लिए भेजा है। मैं आपकी पैरवी करता हूँ। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। उत्तर में अल-खिज्र ने कहा कि मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 198।